रिक्वेस्ट आई थी कि यूपीएचजेएस का सिलेबस क्या होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना यूपीएचजेएस के सिलेबस पे आज एक वीडियो बना दिया जाए, जिसमें मैंने कंप्लीट यूपीएचजेएस के जितने भी पेपर होते हैं प्री और मेंस के, मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो आप लोग कॉपी पेन फटाफट से ले आइए और रेडी करते हैं यूपीएचजेएस का जो अपकमिंग वैकेंसी है, यानी वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं। होली के बाद मार्च में लास्ट तक वैकेंसी आ जाएंगी, बिल्कुल श्योर है। तो आप लोग बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। अगर आप लोगों की तैयारी चल रही है सो फोर सो गुड, और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो प्लीज़ उठाइए बुक्स और स्टडी करना शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल, कॉपी पेन ले आइए, सिलेबस लेंदी है, इतना शॉर्ट नहीं है। हाँ, और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आए कि मैम प्री का सिलेबस क्या है, यूपीएचएस का मेंस का सिलेबस और प्री का सिलेबस। तो एक बिल्कुल बहुत छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि यूपीएचएस का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, सेम प्री का क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम पैटर्न पे होते हैं, यानी कि मेंस में जो सिलेबस है वही प्री में सिलेबस है, सिर्फ जो फिफ्थ पेपर है उसको छोड़ के, यानी कि इंग्लिश का जो एसे है और इंग्लिश वाला जो एग्ज़ाम पेपर है उसको छोड़ के बाकी सेम पूरा सिलेबस एज इट इज़ प्री और मेंस का एक ही है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए इस चीज़ को लेके कि मेंस का सिलेबस दिया है और प्री का सिलेबस नहीं दिया है। सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। सिर्फ मेंस में एसे और जजमेंट राइटिंग का बढ़ जाता है, बाकी आपका जीएस आता है, लॉ के जो एक्ट हैं सारे जो सिलेबस है वो पूरा प्री में एज इट इज़ आता है। हाँ, और एक चीज़ है, जीएस का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। अभी मैंने एनालिसिस किया है, 4-5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है मैंने देखे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जीएस पर। जीएस बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 10 से 12, वो भी करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर आपकी लॉ पे, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, यूपीएचएस में मेंस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें 5 पेपर होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 5 पेपर होते हैं। तो वो 5 पेपर सबसे पहले जानते हैं, मेंस में जो 5 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आ जाते हैं कि फर्स्ट पेपर होता है सब्सटेंटिव लॉ, यानी कि मौलिक विधि का। सेकंड पेपर होता है प्रोसीजरल एंड लॉ ऑफ एविडेंस का, जिसको हम प्रक्रिया एवं साक्ष्य विधि हिंदी में बोलते हैं। थर्ड पेपर होता है पेनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉ का। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप हिंदी में भी देख सकते हैं और अपना नोट भी कर सकते हैं। और फोर्थ पेपर होता है जनरल नॉलेज का, और फिफ्थ पेपर होता है जनरल इंग्लिश का और एसी का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ का जो फर्स्ट पेपर है उसमें कौन कौन से एक्ट आते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने आपको नोट कर रखा है, तो आप लोग जल्दी से कलम और पेन उठा लीजिए। तो हम नोट कराते हैं आपके सब्सटेंटिव लॉ का फर्स्ट पेपर में कौन कौन से एक्ट आते हैं यूपीएचजेएस में। फर्स्ट पेपर आता है भारत का संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड पेपर आता है हिंदू विधि का। थर्ड पेपर आता है भारतीय संविदा अधिनियम आपका 1872, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फोर्थ संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। टॉर्ट यानी अपकृत विधि का। छठवां पेपर आता है मुस्लिम लॉ का। सातवां पेपर आपका आता है, सॉरी बाई मिस्टेक मैंने पेपर बोल दिया है, बट एक्ट है। सेवेंथ एक्ट आता है आपका भारतीय भागीदारी अधिनियम, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आठवां स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, यानी कि विशिष्ट अंतोष अधिनियम। और कि जो 10वां एक्ट है वो है साम्य एवं भारतीय न्यास अधिनियम, यानी कि इक्विटी एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट का। हो सकता है कोई मिस्टेक हो, बट सिलेबस में मिस्टेक नहीं है, हो सकता है मेरे बोलने में कोई मिस्टेक हो। हाँ, हम टीचर नहीं है, स्टूडेंट है, और मैं समझती हूँ कि आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की भाषा को बहुत ज़्यादा समझ रहे होंगे, क्योंकि टीचर जो होते हैं उनका अपना अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और हमने उतना पढ़ना है जितने से हमारा सिलेक्शन होते हैं। प्रोसीजरल एंड लॉ ऑफ एविडेंस का, यानी कि जो सेकेंड पेपर होता है उसमें कौन कौन से एक्ट आते हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला एक्ट है आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। सेकंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ओके, उसके बाद में देखते हैं जो थर्ड पेपर आता है वो है पेनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉ का, यानी कि जो थर्ड पेपर होता है मेंस में, उसका जो सिलेबस है वो हम आपको बता रहे हैं। जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं थर्ड पेपर में। फर्स्ट इंडियन पेनल कोड 1860। सेकंड
यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972, थर्ड यूपी म्यूनिसिपलिटी एक्ट 1916, फोर्थ यूपी पंचायत राज एक्ट 1914 7, फिफ्थ यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, सिक्स यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, सेवेंथ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। अब हम बात करते हैं फोर्थ पेपर की, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, और फिफ्थ पेपर होता है आपका जनरल इंग्लिश, और जिसमें एसी राइटिंग वगैरह आती है।